नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में जाना था कि भाई हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति किनके माध्यम से हुई थी। तो जो इनकी उत्पत्ति हुई थी हड़प्पा सभ्यता की, तो विद्वानों का अलग अलग मत था और उन्हीं मतों के बारे में हमने जाना जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता। आज जो हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के बारे में जानेंगे। काल निर्धारण यानी समय सीमा क्या थी उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि समय सीमा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। बात करें अगर इसके काल निर्धारण की यानी समय की, तो लिख देता हूं काल यानी समय। समय क्या था, कब ये जो हड़प्पा सभ्यता है कब अस्तित्व में आती है। तो देखो, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के अगर काल निर्धारण की हम बात करें तो सर्वप्रथम जॉन मार्शल जी ने इसके बारे में काल निर्धारण की पुष्टि की थी। किसकी? देखो, समय था 1931 ईस्वी। तो लिख लेना, जॉन मार्शल जी ने कब की थी काल निर्धारण की। तो देखो, सर्वप्रथम जॉन मार्शल जी के प्रयासों से यानी 1931 में जॉन मार्शल जी ने प्रयास किए और ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका किसका हड़प्पा सभ्यता के समय का निर्धारण किया था। इनका समय निर्धारित किया था जॉन मार्शल जी ने। कब किया था? इनके अनुसार समय क्या था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो 3250 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व में रहती है। इनके अनुसार क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी समय सीमा 3250 ईस्वी से लेकर यानी 3250 से 2700 ईसा पूर्व। कहीं कहीं पर देखो, ये 2700 की जगह 2750 भी देखने को हमें मिल जाता है। तो इसलिए मैं दोनों चीजें ही आप लोगों को बता देता हूं। इसके इन्हों के मत के अनुसार क्या थी हड़प्पा सभ्यता की समय कि भाई 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 या 2700 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता रहती है। यानी 3200 से लगभग 3250 से 2750 ये रहती है। इसके बाद में क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता का रेडियो कार्बन। तत्वों, रेडियो कार्बन किससे होता है? रेडियो कार्बन तो तत्वों के माध्यम से होता है। यहाँ की खुदाई और यहाँ के साक्ष्यों के माध्यम से उनका विश्लेषण किया जाता है। चाहे वो पेड़ों के अगर करते हैं तो पेड़ को काटने के बाद पेड़ के अंदर होते हैं छल्ले, उनके माध्यम से भी हमें ये मालूम चलता है कि वो पेड़ कितना पुराना है, उसकी समय या उसकी मियाद कितनी है। तो इसी प्रकार यहाँ की खुदाई से मिलते हैं कुछ तत्व, उन तत्वों का होता है विश्लेषण और विश्लेषण के माध्यम से हमें ये पता चलती है कि ये रेडियो कार्बनिक तत्वों के आधार पर बताने की कोशिश करो मेरे प्यारे साथियों कि ये जो सभ्यता है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक रहती है। रेडियो कार्बन के मुताबिक यानी उन्हीं के तत्वों के साक्ष्य के आधार पर हमें यह मालूम चल जाता है कि भैया ये जो है इतने समय से इतने समय रहती है। देखो, कहीं कहीं पर समय से संबंधित बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, वो मैं सभी बता देता हूँ। कहीं कहीं पर क्या है कि 2300 से, ठीक है ना, 2300 से 1750 भी हमें देखने को ईसा पूर्व भी देखने को मिलता है कि भाई ये इतने समय तक ये सभ्यता रहती है। इसका समय जो था वो 2300 से 1750 भी मिलता है। और रेडियो कार्बन के आधार पर हमें 2500 से 1700 या 1750 भी हमें देखने को मिल जाता है। तो सभी चीजें हम आप लोगों से साझा करेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें नवीन आंकड़े, नए आंकड़े कि भाई हड़प्पा सभ्यता के नए आंकड़ों के मुताबिक कितनी थी, तो नवीन आंकड़े लिख देता हूं। नवीन आंकड़ों के आधार पर
नवीन आंकड़ों के आधार पर क्या है, ये क्या है कि ये जो सभ्यता है वो 400 से 500 साल तक रहती है और लगभग 2200 से 2000 ईसा पूर्व तक ये अपने परिपक्व सीमा, परिपक्व यानी पूर्ण विकसित, ठीक है ना, उस अवस्था में रहती है। अन्य विद्वानों की अगर हम बात करें कि अन्य विद्वानों का क्या मत है, तो जो अन्य विद्वान थे वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या कहते हैं कि भाई, जैसे कि देखो जॉन मार्शल जी ने, मैं इधर लिख देता हूं, देखो जिस प्रकार, ठीक है, जॉन मार्शल जी ने, जॉन मार्शल ने अपना जो मत प्रस्तुत किया वो ये कि भाई ये जो सभ्यता है वो इतने समय से और रहती है, ठीक है, इनका मत था ये। अगर इनके बाद की अगर हम बात करें जो अन्य विद्वान थे उनमें से जैसे एमएस वस्त, वो क्या कहते हैं, वत्स क्या पुष्टि करते हैं, ये भी कहते हैं कि ये जो है 3200 से 2700, वो भी इसी बात की पुष्टि करते हैं कि ये 3200 से 2700 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहती है, ठीक है। एमएक्स वस्त होते हैं वो भी यही प्रमाण करते हैं कि ये लगभग, ये एक चीज और है, ये 3500 भी है, कहीं कहीं पर देखो 3500 भी हमें देखने को मिलता है, तो सभी लिख देता हूँ, ठीक है, 2700 के बीच में ये रहते हैं। बात अगर हम करें अर्नेस्ट मेके की, अर्नेस्ट मेके क्या कहते हैं, 2800 से 2500 ईसा पूर्व तक ये हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में रहती है, ठीक है। और मर्टिमल व्हीलर और पिगाट क्या कहते हैं कि ये 2500 से 1500, ठीक है, तो लिख देता हूं उनको भी। एक तो व्हीलर और पिगाट, इनके अनुसार 2500 से 1500 ईसा पूर्व ये अस्तित्व में रहती है। ये इनका काल निर्धारण है कि भाई ये कब तक रहती है, ठीक है ना, कब तक ये अस्तित्व में रहती है, तो ये कहते हैं। इनसे पहले ना अनरेस्ट मेके थे, वो 2800 से 2500 बोलते हैं, अनरेस्ट। ये क्या कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी जो समय सीमा है वो 2800 से 2500 ईसा पूर्व तक ये रहती है। उनका ये सब आप नोट कर लेना, समय से संबंधित भाई बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में देखने को पूछने को मिलते हैं। पीडी अग्रवाल जी कहते हैं 2250 से 2750, ठीक है ना। सीजे गैद कहते हैं 2300 से 1750, कौन से, सीजे ये कहते हैं कि 2200 से, ठीक है ना, 2300 से 1750, और जो पीडी अग्रवाल हैं वो कहते हैं 2250 से। ईसा पूर्व, ठीक है ना, और पीडी अग्रवाल जी 2250 से, सॉरी डीपी अग्रवाल जी ये क्या कहते हैं कि 2250 से, ठीक है ना, और 1750 ईसा पूर्व तक ये अपने अस्तित्व में रहती है। इनका मत भी यही था। तो ये बहुत सारे विद्वान थे। कुछ जेएफ देवल्स हैं जो कहते हैं कि 2150 से लेकर 1864 तक ये रहती है। फेयर सर्विस है, उनका मत है कि 2000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक ये जो सभ्यता है अस्तित्व में रहती है। वो मौखिक में बोल देता हूं। और एनसीईआरटी के माध्यम के अनुसार भी, एनसीईआरटी के मत के अनुसार भी हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व है।
ये कुछ विद्वान थे जिन्होंने जिनके माध्यम से हमें ये मालूम चलता है, या इनके मत के अनुसार हमें ये मालूम चलता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता जो है वो इनके अनुसार, इनके मत के अनुसार इतने समय से इतने समय तक अस्तित्व में रहती है। बात अगर करें हम इसके विस्तार की, विस्तार यानी सीमा, ठीक है, विस्तार यानी सीमा, विस्तार यानी सीमा की अगर हम इनकी बात करेंगे तो इनकी अगर विस्तार यानी सीमा की बात करें, उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।